अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू ज़ौक़ ज़ायका ज़िंदगी। मैं इफ़त कमर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज की हमारी रेसिपी है माश की मसालेदार दाल, और ये हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। माश की दाल के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट कर लीजिए। 1 कप माश की दाल धो के भिगो दी है 2 घंटे के लिए मैंने। एक बड़ी प्याज ली है जिसको मैंने थोड़ा सा मोटा काट लिया है। अदरक तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा लेकर और उसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा काटा है। लहसुन 5 से 6 जवे लिए हैं, उसको भी मैंने थोड़ा मोटा स्लाइस कर लिया है। टमाटर 2 अदद लिए हैं बड़े साइज़ के, इसे भी मैंने स्लाइस कर लिया है। खुश्क मसालों में ज़ीरा लिया है मैंने 1 चम्मच, गरम मसाला लिया है मैंने 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, सूखी लाल मिर्च पिसी हुई 2 चम्मच, तकरीबन आधा चाय का चम्मच मैंने पिसी हुई काली मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है। नमक तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच लिया है। और ये लिया है मैंने पार्सले, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काली मिर्च 4 से 5, 1 बड़ी इलायची, 2 सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी, 1 तेज़पत्ता और दही आधा कप। गार्निशिंग के लिए मैंने 2 से 3 हरी मिर्चों को स्लाइस कर लिया है और तकरीबन 1.5 इंच का जो अदरक है उसको मैंने बारीक स्लाइस करके रख लिया है। और तकरीबन 1 कप इसमें ऑयल इस्तेमाल होगा। स्टेप नंबर 1 में हम सबसे पहले भीगी हुई दाल को इस तरह पतीले में डाल के पानी के साथ और दरमियानी आंच पे बॉईल करेंगे। हल्दी डाल दूंगी मैं इस पर तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसमें नमक शामिल नहीं किया जाएगा इस स्टेज पे। सिर्फ इसको 5 से 7 मिनट मैंने बॉईल करना है कि दाल अराउंड 70% गल जाए। दाल तकरीबन 7 मिनट्स तक मैंने बॉईल की है। इस पर अच्छा सा कलर भी आ गया है, इसको ड्रेन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 70% गल चुकी है। पैन में हम ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 कप। फ्लेम को आपको थोड़ा सा हाई रखना है फिलहाल ताकि ऑयल गर्म हो जाए। साथ ही मैं इसके अंदर अनियन ऐड करूँगी, प्याज, अदरक और लहसुन। हमारी अनियन देखें इस पर कलर आना शुरू हो गया है। साथ में लहसुन में भी हमारे इसमें कलर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल लाइट से कलर आएगा और आपने इस पर टमाटर डाल देने हैं। टमाटर ऐड करने हैं, आँच को थोड़ा बढ़ा दीजिए। इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे टमाटर गलने तक। 5 मिनट्स हो चुके हैं, हमारे टमाटर गल चुके हैं। मैंने इसके अंदर कोई भी स्पाइस, कोई भी मसाला ऐड नहीं किया था, सिर्फ प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन थे। अब मैं इसको, अब देखिए इसमें ऑयल आ गया है, इसको ब्लेंड करूँगी। मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप इसको ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। मेरा ये मिक्सचर ब्लेंड हो गया है सही से, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अब मैं बाकी मसाले ऐड करूँगी। ज़ीरा, तेज़पत्ता, खड़े गरम मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, पार्सले और नमक। और इसकी हमने बुनाई करनी है कि इसमें ऑयल ऊपर आ जाए। एक बात का ख्याल रखिएगा, मेरे पास हैंड ब्लेंडर था तो मैंने इसे गर्म ही ब्लेंड कर दिया, लेकिन अगर आपके पास ब्लेंडर है, जग वाले ब्लेंडर हैं,
तो आप काइंडली पहले इसको ठंडा होने तक वेट कीजिएगा। अभी मेरा मसाला जो है आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, भून गया है। अब इसके अंदर मैं ये दाल शामिल कर दूँगी और इस दाल को तकरीबन 2 मिनट फ्राई करूँगी। देखिए हमारी दाल जो है फ्राई हो चुकी है, 2 मिनट हो गए हैं इसको, आप इसकी शक्ल देख सकते हैं फ्राई होने के बाद। अब इसके अंदर हम ये दही ऐड कर देंगे जो हमने आधा कप लिया था, से मैंने फेंट दिया था। दही ऐड करने के बाद इसको हम तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए दम पे छोड़ देंगे। इसी दही के पानी में ये दाल मुकम्मल गल भी जाएगी और ग्रेवी बन जाएगी इसकी। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, दाल बिल्कुल प्रॉपर वे में तैयार है। तो एक दफ़ा हम इसको हिलाएंगे ताकि ये मिक्स हो जाए। इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, अदरक, हरी मिर्च। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने इसको डिश आउट कर लिया है। हमारी मज़ेदार जायकेदार मसाला माश की दाल तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी ज़ौक़ ज़ायक़ा ज़िंदगी में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।